नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था। इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहे थे। उसी समय आकाश से एक चील आई। उस चील ने अपने मुंह में एक सांप को दबाया हुआ था और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रही थी तो उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश की, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई, जिस बर्तन में ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन वो उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। वो सारा भोजन जहरीला हो गया और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और यह तो घोर पाप हो गया था। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए? उस राजा को जिसने उस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने भोजन पकाया था, परंतु वो भी इस बात से अनभिज्ञ था कि भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहां से निकली, और या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला था? तो यह बड़े असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया। तो सभी ने भगवान से पूछा, हे भगवान, कौन है वो? तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वो बोले कि वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी। न उसने जहर मिलाया, न उसने भोजन पकाया, न ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उस महिला को कैसे दी जाए? तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में न रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, न राजा को, न सर्प को हुई और न चील को हुई। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस इस महिला को ही मिला। इसलिए इस कर्म की सजा इसे ही भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म ही होते हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। हमारे विचार ही हमारे कर्म है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।